भगवान आपका भला करे। अगर आप जैसे लोग ना हो तो शायद मैं कब का भूखा मर गया होता। दयावंती की आंख। शिवा चोर है। हमने इसे अच्छा समझा और इसने मंदिर में चोरी कर ली। शिवा कांपने। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव भीमनगर में एक 10 साल का अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था शिवा। ना उसके माँ बाप थे, ना कोई भाई बहन। गांव के किनारे टूटी हुई एक पुरानी झोपड़ी ही उसका घर थी। शिवा बचपन से ही अकेला था। जब वो बहुत छोटा था तभी एक बीमारी में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से वो गांव वालों के छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता था। कोई उसे बचा हुआ खाना दे देता, कोई पुराने कपड़े, मगर ज्यादातर लोग उसे दया की नजर से देखते थे। हर सुबह शिवा गांव की गलियों में निकल पड़ता। कभी कुएं से पानी भरता, कभी किसी के खेत में मदद करता, तो कभी लकड़ियां बीनकर बाजार में बेच आता। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत दयावंती काकी ने उसे बुलाया। अरे शिवा बेटा, इधर आ। तू सुबह से भूखा घूम रहा होगा, ये रोटी और दाल खा ले। काकी, भगवान आपका भला करे। अगर आप जैसे लोग ना हो तो शायद मैं कब का भूखा मर गया होता। दयावंती की आंखें भर आईं। बेटा, गरीब होना पाप नहीं होता, मगर इस दुनिया में अकेला होना बहुत बड़ा दुख होता है। शिवा चुप हो गया। उस रात वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। धीरे से बोला, माँ, बाबा, अगर आप लोग होते ना तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी गांव में एक अमीर साहूकार रहता था, महेश दास। उसका बड़ा मकान था, बहुत पैसा था, मगर दिल बहुत कठोर था। उसे गरीबों से नफरत थी। एक दिन उसने देखा कि गांव वाली शिवा की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। एक आदमी बोला, इतना छोटा बच्चा है मगर कभी चोरी नहीं करता, मेहनत करके खाता है। महेश दास को ये बात पसंद नहीं आई। एक अनाथ लड़के की इतनी इज्जत। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल लोग इसे सिर पर बैठा लेंगे। अगले दिन शिवा बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। तभी महेश दास वहां आया। ओ लड़के, सुना है तू बड़ा ईमानदार बनता फिरता है। सेठ जी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। मेहनत? इस दुनिया में गरीब आदमी चाहे जितनी मेहनत कर ले, गरीब ही मरता है। सेठ जी, गरीब होना बुरा नहीं, गलत इंसान होना बुरा है। ये सुनते ही महेश दास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। उस दिन के बाद उसने शिवा को सबक सिखाने की ठान ली। एक रात उसने अपने नौकर से मंदिर की दान पेटी के पैसे चुरवाकर शिवा की झोपड़ी में छिपवा दिए। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर की दान पेटी चोरी हो गई। कुछ देर बाद गांव वाले शिवा की झोपड़ी पहुंच गए। एक आदमी चिल्लाया, अरे यहाँ पैसे मिले हैं। भीड़ गुस्से में भर गई। शिवा चोर है। हमने इसे अच्छा समझा और इसने मंदिर में चोरी कर ली। शिवा कांपने लगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। शिवा, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मुखिया जी, मैं अनाथ जरूर हूँ मगर चोर नहीं। मैंने भूखा रहना स्वीकार किया है मगर कभी गलत रास्ता नहीं चुना। मगर महेश दास ऊंची आवाज में बोला, ऐसे लड़के को गांव में रहने का कोई हक नहीं। पंचायत ने फैसला सुना दिया। आज से शिवा गांव छोड़ देगा। ये सुनते ही शिवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरे गांव की ओर देखा। जब मेरे माँ बाप मरे थे तब लगा था कि मैं अकेला हो गया हूँ, मगर आज समझ आया कि इंसान बिना परिवार के ही नहीं, बिना भरोसे के भी अकेला हो जाता है। शाम होते होते शिवा गांव छोड़कर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। शिवा भूखा प्यासा जंगल की ओर चलता गया। रात को उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वो वहीं जाकर बैठ गया। ठंड से कांपते हुए उसने खुद से कहा, लगता है भगवान भी मुझसे नाराज हैं। तभी उसे किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी। कोई है, मुझे बचाओ। शिवा डरते डरते अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी घायल पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे,
शिवा तुरंत उसके पास बैठ गया। बाबा, आपको क्या हुआ? बेटा, कुछ डाकुओं ने मुझे लूट लिया। मैं 2 दिन से भूखा हूं। शिवा ने अपनी बची हुई सूखी रोटी निकालकर उसे दे दी। बाबा, मेरे पास बस यही है, आप खा लो। तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे खिला रहा है? मुझे माँ कहती थी, इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। सुबह जब शिवा उठा तो वो बूढ़ा आदमी गायब था। उसकी जगह एक छोटा सा थैला रखा था। थैले में सोने के सिक्के। बेटा शिवा, मैं इस राज्य का पुराना व्यापारी हूं। मैं लोगों की अच्छाई परखता हूं। तू गरीब जरूर है, मगर दिल से बहुत अमीर है। ये धन तेरी ईमानदारी का इनाम है। शिवा की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद उसने पास के शहर में छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वो सफल हो गया। अब उसके पास अच्छा घर, कपड़े और सम्मान सब था। शिवा आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके माँ-बाप ऊपर से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। सीख: जिस इंसान का दिल साफ होता है, भगवान उसके लिए देर से ही सही, मगर कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है।